मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में हो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। बिल्कुल। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। बिल्कुल। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे यहाँ आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। बिल्कुल। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। बिल्कुल। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरी काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार नहीं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूँ? ऐसी बातें रोज देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का, ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो।
और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की, सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहाँ? क्यों ना जाऊं मैं, मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोसपुरा में 13वीं थी, उस वजह से, उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात हैं वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस आज गली गली, गांव गांव, छोटे छोटे शहरों तक में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में नफरतें फैलाती, क्यों फैलाती? ताकि आप उनसे पूछ न सको कि वो खाने का तेल जो 70 रुपए लीटर था 150 रुपए में लीटर कैसे हो गया। ताकि आप पूछ न सको कि पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए का था वो 100 रुपए का कैसे हो गया। आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहो, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, देश बर्बाद करके रख दिया, महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। ऐसे में अब हमें उनसे कहना है कि नहीं, हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, हम भारत को फिर से जोड़ेंगे और भारत को एकजुट करके जिस तरह से कांग्रेस ने सजाया संवारा है इस देश को, उसी तरह से फिर इस देश को आगे ले जाएंगे। एक बार फिर आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप बारिश में भी हजारों की तादाद में जो निकल करके आए हैं, मैं उसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ, पहली बार आया हूँ लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूँ, बार बार यहाँ आने की कोशिश करूंगा। जयपुर हमारे बैठे हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष ये यहाँ पर है, और आपकी दुआ से कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि यहाँ के छोटे से छोटे मुद्दे पर भी जब जरूरत पड़ेगी कि मुझे आपकी आवाज बन के पार्लियामेंट में बोलना है, आपकी आवाज उठाना है, तो आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं। आप ये समझिएगा कि दिल्ली में, एनसीसी में आपका एक बेटा, आपका एक भाई बैठा हुआ है जो आपके लिए बोलेगा, आपके लिए लड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी की आंख से आंख मिला करके कहेगा कि त्रिपुरा खूबसूरत सूबा है, त्रिपुरा अच्छे लोगों का राज्य है, त्रिपुरा को अच्छा रहने दीजिए, अपनी भाजपा सरकार को रोकिए। ये पूरे त्रिपुरा को जो चारों तरफ नफरत का माहौल बना के रखा हुआ है, उसे जोड़िए, एकजुट रहिए। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। क्योंकि जाना है, फ्लाइट है, फिर से लौट करके राहुल गांधी जी को ज्वाइन करना है। चौकीदार छोड़ रहे कह रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। आज चूंकि लंबे सफर में जाना है तो मैं आज आपसे विदा लूंगा, लेकिन ये वादा है कि जल्दी फिर आपके बीच में आऊंगा और बहुत देर आपसे सुनना सुनाना होगा। और भाजपा वालों से बस इतना कह दे कि मोहब्बत भाईचारे